बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, धोखे से मार देते हैं गीदड़ भी शेर को। इस ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन समझदार को इशारा ही काफ़ी है। जो लॉरेंस बिश्नोई अब तक दूसरों को धमकाते आया है, डराते आया है, अब मानो उसी को धमकाया जा रहा है। ये पोस्ट किया है बाबा सिद्दीकी के बेटे और कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से अब तक जीशान खामोश बैठा था, शांत बैठा था, लेकिन अब उसने सोशल मीडिया के जरिए ही अपने इरादे साफ कर दिए हैं। क्या है उसका प्लान और क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। 12 अक्टूबर की रात जब बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलाई गई तो वो अपने बेटे जीशान के पार्टी दफ्तर के बाहर से ही निकल रहे थे। खबरों की माने तो उस वक्त जीशान भी उनके साथ ही मौजूद था। हालांकि इसी दौरान उसको कोई कॉल आ गया और वो बात करते करते अपने दफ्तर के अंदर वापस चला गया। बस इसके बाद जो हुआ शायद ये पोस्ट उसी का गुस्सा है और उसी का मलाल है जो उन्होंने पोस्ट के जरिए जाहिर किया है। बता दें कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अब तक मुंबई पुलिस 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन कथित आरोपियों में से एक के फ़ोन से बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी की फ़ोटो भी मिल चुकी है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद बाबा सिद्दीकी के बाद जीशान सिद्दीकी की भी हत्या का मामला बनाया जा रहा था। लॉरेंस गैंग ने उसको भी टारगेट बना रखा था। वहीं अब जीशान ने अपने पिता के हत्यारों को सीधी चुनौती दी है। बिना नाम लिए उन्होंने उस लॉरेंस गैंग और उस लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी है जिसे इस पूरे पाप के पीछे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अपने पिता की हत्या के बाद जीशान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब तक 5 पोस्ट किए हैं। ये सभी पोस्ट सीधे सीधे उनके पिता की हत्या से जुड़े हैं। हालांकि उनके जो लेटेस्ट 2 पोस्ट हैं वो काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। अपने पिता की हत्या के एग्जैक्ट 1 हफ्ते बाद यानी 19 अक्टूबर की शाम जीशान ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, धोखे से मार देते हैं गीदड़ भी शेर को। इस पोस्ट में किसी का भी नाम नहीं लिया गया, लेकिन इशारा काफ़ी साफ था। जब बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई तो उनके साथ ना के बराबर सिक्योरिटी थी। वो खुद निहत्थे थे, लेकिन उनको मारने के लिए 3 शूटर्स का सहारा लिया गया। वहीं बीते दिन ही जीशान ने एक और पोस्ट किया जिसने सबको चौंका दिया। ये पोस्ट तो मानो सच में ऐलान जंग था लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ। उन्होंने मेरे पिता को चुप करवा दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि वो एक शेर थे और मैं उन्हीं की दहाड़ को अपने अंदर रखता हूँ। उनकी लड़ाई मेरे रगों में है। वो न्याय के लिए खड़े हुए, बदलाव के लिए लड़े और अटूट साहस के साथ तूफानों का सामना किया। मैं अभी भी यही हूँ, निडर और अटूट हूँ। उन्होंने एक को मार दिया, लेकिन उनकी जगह अब मैं उनकी जगह उठ खड़ा हुआ हूँ। ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। आज मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ से वो खड़े थे, जीवित, अथक और तैयार। बांद्रा ईस्ट के मेरे लोगों के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। गौर करने वाली बात है कि जीशान सिद्दीकी के बयान एक ऐसे समय पर आ रहे हैं जब फिलहाल वो लॉरेंस गैंग की हिट लिस्ट में टॉप पर हैं। उनके पिता की हत्या की वजह सलमान खान के साथ उनकी दोस्ती और करीबी को बताया जा रहा था। जीशान खुद भी सलमान खान के बेहद करीब है। हालांकि इस खतरे के बावजूद भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर सलमान खान और अपने पिता के साथ वाली ही वीडियो पिन करके रखी हुई है। यानी प्रोफाइल पर जब भी कोई आएगा तो उन्हें सलमान खान और बाबा सिद्दीकी वाली यही फ़ोटो दिखाई देगी। गौर करने वाली बात यह भी है कि राजनीतिक मतभेदों को दूर रखते हुए जीशान फिलहाल बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे और वहीं पर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के पीछे असली क्या वजह थी ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन मान के चला जा रहा है और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस मुलाकात के दौरान लॉरेंस गैंग और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर ज़रूर कोई बातचीत हुई होगी। इस सब के बीच बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल लॉरेंस गैंग के एक शूटर का भी वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शूटर कहता है कि बाबा सिद्दीकी कोई अच्छा आदमी नहीं था और इसको जस्टिफाई करते वो अपनी बातें आगे भी रखता है। देखिए ये वीडियो। बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दफ्तर से भी कनेक्शन थे। पुलिस कस्टडी में रहते हुए शूटर ने जो बातें बोली है वो एकदम वैसी ही है जैसे कुछ समय पहले एक पोस्ट में बोली गई थी, जिसके जरिए लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। बाबा सिद्दीकी पर मकोका लगा हुआ है और उनके दाऊद के साथ कनेक्शन है। ये वही बातें हैं जो उस फेसबुक पोस्ट में भी कही गई थी, जिसे अब लॉरेंस गैंग से जोड़ा जाता है। बहरहाल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद 2 लोग हैं जिनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। एक सलमान खान है और दूसरा बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी है। एक पहले से गर्म माहौल में जीशान ने जो पोस्ट किए हैं उनका क्या असर होगा ये तो देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।